कई बार किसी पर्सन के अंदर एक अजीब सा बिहेवियर आ जाता है, जैसे कि बार-बार हाथ धोना और ये जानते हुए भी कि हाथ साफ हैं। घंटों-घंटों तक नहाना और ताला लगाकर 50-50 बार ताले को चेक करना, एक थॉट का माइंड में अटक जाना और घंटों-घंटों तक बस उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना और कई बार तो पूरी रात-रात भर कई लोग उस थॉट के बारे में सोचते रहते हैं और दिमाग में इमेजिनरी कहानियां बनाते रहते हैं। इसको ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि ये ओसीडी कितनी तरह का होता है और इसके हो जाने से क्या-क्या नुकसान होते हैं, ये क्यों हो जाता है और क्या ये ठीक हो सकता है और अगर ये ठीक हो सकता है तो इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद पीरज़ादा और आप देख रहे हैं न्यूरो सूफी एकेडमी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओसीडी एक मेंटल कंडीशन है और इसमें पर्सन उस पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर अपनी चॉइस खो देता है या ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके अपना कॉन्शियस कंट्रोल खो देता है। अब जानते हैं कि ये ओसीडी कितनी तरह का होता है। देखिए, ये बहुत तरह का होता है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेन है। जैसे गंदगी, बीमारी या जर्म्स को अवॉइड करने की कोशिश का ओसीडी, हद से ज्यादा खर्चा या शॉपिंग करने का ओसीडी, किसी तरह के इमेजिनरी एक्सीडेंट, इमेजिनरी नुकसान या इमेजिनरी मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश का ओसीडी, चीजों को परफेक्टली ऑर्गेनाइज या एक परफेक्ट पैटर्न में रखने की कोशिश का ओसीडी, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इमेजिनेशन करके डाउट्स के थॉट्स में फंसे रहने का ओसीडी, अपने रिलीजन को लेकर हमसे कोई गलती, गुनाह या पाप ना हो जाए तो इस चीज का ओसीडी, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हद से ज्यादा वैल्यू देने का ओसीडी, अपनी बॉडी को लेकर जैसे कि हार्ट बीट मेरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है या मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई, तो इस तरह के थॉट्स में फंसे रहने का ओसीडी। जबकि कई बार सारे के सारे टेस्ट सही आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद लगने लगता है कि नहीं, मुझे कोई बीमारी है, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे वैसा फील हुआ। तो इस तरह का ओसीडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की कंडीशन में अफेक्टेड पर्सन ओसीडी वाले बिहेवियर को लेकर अपना कॉन्शियस कंट्रोल खो देता है, तो ऐसे में विल पावर क्या काम करेगी? तो वो चाहकर भी अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि पूरा जीना उतरने के बाद दोबारा से 1 या 2 जीना दोबारा से ऊपर चढ़ते हैं और जाकर ताला चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ताला ठीक से नहीं लगा, जबकि पहले भी ताला चेक कर चुके होते हैं। अच्छा, इस बार वो क्या काम करते हैं कि फिर से ताला खोलते हैं और अंदर जाकर गैस चेक करते हैं और वापस आकर ताला बंद करके जब नीचे उतरते हैं तो फिर से ताले पर डाउट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्यों हो जाता है? तो इसके रीजन ये हैं। जैसे बचपन में किसी सिग्निफिकेंट पर्सन जैसे मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी या किसी और सिग्निफिकेंट पर्सन को इस बिहेवियर में बच्चा फंसा हुआ देखे, तो अपनी चाइल्डहुड में बच्चा उस बिहेवियर की सबकॉन्शियस मॉडलिंग कर लेता है। तो उस बच्चे के बड़े होकर उस बिहेवियर में या रिलेटेड बिहेवियर में फंसने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि हिप्नोसिस में हम पढ़ते हैं कि 10 से 15% लोग बाहरी थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं और वो बाहरी इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली एक्सेस दे देते हैं और कई बार तो वो बाहरी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा अपनी इमेजिनेशन के थ्रू नेगेटिवली जर्नलाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री देते हैं और फिर उन थॉट्स से परेशान रहते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब भी उस पर्सन की लाइफ में ओसीडी की एंट्री हुई तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में उस समय कोई एग्जाइटी या चैलेंज चल रहा होता है। वो किसी बात या किसी इशू को लेकर अपनी लाइफ की सिचुएशन से नाखुश होते हैं। वो कॉन्शियसली चाहे कितना ही दिखावा करें खुश और संतुष्ट होने का, लेकिन उनका माइंड और बॉडी
लगातार सबकॉन्शियसली उस अनरिजॉल्व्ड इशू या एंजाइटी पर फोकस करती रहती है और उसे रिलीज करने के एफर्ट में किसी बिहेवियर को ओसीडी के रूप में अपना लेती है। हमेशा याद रखिए कि ओसीडी के पेशेंट के माइंड और बॉडी में एंजाइटी भरी रहती है। अब जानते हैं कि इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं। देखिए, मैक्सिमम टाइम ये ओसीडी ट्रिगर बेस्ड होता है। तो ओसीडी वाला पर्सन हमेशा इस टेंशन में रहता है कि किसी दूसरे पर्सन के सामने ट्रिगर ना हो जाए और किसी तरह मेरा ये बिहेवियर दूसरे को पता ना चले। उस आदमी की सेल्फ इमेज उसकी अपनी नज़रों में बहुत छोटी हो जाती है और सेल्फ इमेज का छोटा हो जाना इस ओसीडी वाले बिहेवियर को और ज़्यादा बढ़ाता है। और एक नुकसान ये है कि जब बहुत सारा टाइम वो पर्सन इस ओसीडी की वजह से वेस्ट कर देता है, तो उसको प्रोडक्टिव काम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ के ना तो गोल बना पाता और जो गोल्स उसके होते हैं, वो उसमें लगातार पिछड़ता चला जाता है और इससे एंजाइटी और बढ़ती है उसकी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस ओसीडी वाले बिहेवियर को अनट्रीटेड छोड़ा जाए, तो ये अदर सीरियस मेंटल या फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसको ठीक करने का क्या तरीका है। देखिए, मेडिकल साइंस तो हर इलनेस को सिम्टम की तरह देखती है और मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करती है। जैसे कि बुखार होने पर, खांसी होने पर, पेट दर्द होने पर या किसी बड़ी इलनेस होने पर मेडिसिन्स दी जाती है या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। यहाँ पर भी जनरली स्ट्रेस को रिलीज करने की और या फिर नींद आने की मेडिसिन्स दी जाती हैं। और इन अच्छा फील करने वाली मेडिसिन्स या नींद आने वाली मेडिसिन्स को खाने वाले लोगों के अंदर मैक्सिमम टाइम्स मैंने ये देखा है कि उनका ओसीडी वाला बिहेवियर तो बहुत पीछे रह जाता है, उन्हें उल्टा इन मेडिसिन्स की लत पड़ जाती है और कुछ दिन के बाद ये मेडिसिन्स भी काम करना बंद कर देती हैं, तो इनकी पोटेंसी और बढ़ाई जाती है। क्योंकि वो लाइफ का अनरिजॉल्व्ड इशू तो वहीं का वहीं रखा है ना, और इस तरह वो पर्सन कभी खत्म ना होने वाली एक साइकिल के ट्रैप में फंस जाता है। तो क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स अपने ओसीडी के इशू को रिजॉल्व करके बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। कई लोग जो घंटों-घंटों अपने ओसीडी के बिहेवियर्स में फंसे रहकर टाइम वेस्ट करते थे, हमारे यहाँ काउंसलिंग के सेशंस लेकर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब मैं इसको ठीक करने के वो तरीके आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आप खुद अपने लिए यूज़ कर सकते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले एक चीज़ के लिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि कभी भी ओसीडी के इशू वाले पर्सन को डाँट-डपट करके या उस पर प्रेशर डालें कि आप अपनी विल पावर का यूज़ करो और इस पर्टिकुलर बिहेवियर को छोड़ो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके वो पर्सन अपना कॉन्शियस कंट्रोल खो चुका है। तो आप ये बताइए कि डाँट-डपट क्या करेगी? वो तो खुद परेशान है इस बिहेवियर से। तो अब इसको ठीक करने के उपाय समझिए। सबसे पहले समझिए एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें ओसीडी वाले पेशेंट को एक शांत जगह पर बैठना है, जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और अपनी कमर को सीधे करके अपनी आईज को क्लोज करना है और अपने सांसों के आने जाने को ऑब्जर्व करना है और उसको ये देखना है कि बस सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएँगे, लेकिन उन थॉट्स पर ध्यान नहीं देना है और कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को टाइम निकालकर उसे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बस उनको इग्नोर करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। दूसरा तरीका ये है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मैक्सिमम टाइम्स ट्रिगर बेस्ड होता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हाथ धोने का ट्रिगर आ रहा है, तो कोशिश करें कि इसको जितना डिले हो सके उतना करें। 10 मिनट डिले हो सके, 15 मिनट डिले हो सके, आधा घंटा, 1 घंटा। तो बिहेवियर को डिले करने से ये देखा गया है कि बिहेवियर में कमी आती है। तीसरा ये है कि जब कभी भी ओसीडी का ट्रिगर आए, तो पेट भरकर कई गिलास पानी पिए। यानी बिल्कुल सादा पानी होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए। इससे भी देखा गया है कि ओसीडी का बिहेवियर कम होता है। अच्छा, चौथा तरीका आपको बताऊँ
कि जो ओसीडी के थॉट से लोग परेशान रहते हैं, तो वो थॉट्स ना पॉसिबिलिटी और संभावनाओं में बात करते हैं। तो अपने मन में जब भी इस तरह के थॉट्स आएँ, तो पॉसिबिलिटीज़ को नकारें और सर्टेनिटी की बात करें। तो आप ये देखेंगे कि ये थॉट्स धीरे-धीरे खुद ही कम होते चले जाएँगे। 5वां तरीका ये है कि जब भी बहुत सारे थॉट्स आएँ और वो कंट्रोल ना हो रहे हों, तो ये समझें कि जैसे बच्चे पानी के बुलबुले हवा में उड़ाते हैं, तो ये थॉट्स वो हैं जो कि कोलैप्स कर जाएँगे। और आपको पता है कि एक बार जब पानी का बुलबुला कोलैप्स कर जाता है, तो वो दोबारा नहीं बनता। तो उनको पानी के बुलबुलों की तरह समझें और ये इमेजिन करें कि ये कोलैप्स हो जा रहे हैं और कोलैप्स होते ही उस थॉट के ऊपर से जैसे ही आप इमेजिन करें कि ये पानी का बुलबुला जो ये थॉट था ये कोलैप्स हो गया है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लें। ये टेक्निक भी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से रिलीफ देती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएँ और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे न्यूरोसूफी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।